आप देखना शुरू कर चुके हैं रेडियो कनपुरिया और मैं हूं ज्योति। हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे कि आईएएस ऑफिसर को लेकर कितनी सारी खबरें सामने आ रही हैं। खासकर पूजा खेड़कर का जो विवाद सामने आया है उसको लेकर और भी कई आईएएस ऑफिसर पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल खड़े भी होने चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले ही निकल कर आ रहे हैं। और जैसे ज्योति मिश्रा हो गई, कई ऐसे आईएएस हो गए जिनको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, विवाद बनते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आसान भाषा में पूजा खेड़कर के बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये मामला है क्या। आगे हम लोग और भी बातचीत करेंगे आईएएस ऑफिसर को लेकर, लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के बारे में। हालांकि वो आईएएस अब बनी नहीं है, तो चलिए मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। आईएएस पूजा खेड़कर के बारे में पहले बताती हूँ। आईएएस पूजा खेड़कर हैं कौन, पहले उनके बारे में बताती हूँ, जिससे आप आसानी से समझ पाएं कि आखिर पूजा खेड़कर का नाम इतना ज़्यादा वायरल क्यों हो रहा है और ये हैं कौन। देखिए, भारत की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग करवाता है, जिसमें टॉप रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी देश के सबसे सम्मानित पदों में से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने जाते हैं। आईएएस बनने का सपना लिए लाखों लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब पता चले कि पहले से ही सीट फिक्स है, पहले से ही धोखा देकर कोई वहां तक पहुंचने वाला है, तो जो मेहनत कर रहा है, जो लगन से पढ़ाई कर रहा है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। आईएएस बनने का सपना लिए लाखों अभ्यर्थी हर साल परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा में रैंक हासिल करने के बाद उनको सेलेक्ट किया जाता है, जहां अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। आईएएस परीक्षा पास करके ट्रेनिंग कर रही एक अभ्यर्थी इन दिनों बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। इस ट्रेनी आईएएस का नाम पूजा खेड़कर है। अपनी पहली ज्वाइनिंग में ही ट्रेनी आईएएस पूजा विवादों में आ गई, और ये जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। पूजा ने पुणे के श्रीमती काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। बाद में 2021 में यूपीएससी परीक्षा 841वीं रैंक के साथ उत्तीर्ण की थी, मतलब उनको इतने मार्क्स आए थे। ट्रेनिंग के बाद इसी वर्ष जून 2024 में उन्हें पुणे कलेक्टर ऑफिस में पहली नियुक्ति मिली। हालांकि पहले ही नियुक्ति में ट्रेनिंग के दौरान उन पर जांच बैठ गई और इसी बीच उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। दरअसल पूजा पर आरोप ये थे कि जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो उनके बड़े बड़े सपने थे, जैसे रानी महारानियों जैसे, कि उनकी खुद की जो गाड़ी थी उन पे उनको नंबर प्लेट चाहिए थी, और लाल बत्ती वाली उनको गाड़ी चाहिए थी, और बहुत सारी जो उनकी पर्सनल चीज़ थी उन पर वो एक वीआईपी चीज़ चाहती थी। एकदम से ये जब ये निकल कर आया ना, तो बहुत जो वहाँ के जो सर थे, वहाँ के जो प्रशासन थे, ज़्यादा हैरान हो गए कि ये कैसे ट्रेनिंग करने आई हैं और इतने ख्वाब इनके बड़े हैं। यहीं पर बस शक बैठा होगा और इसी पर जांचें शुरू हो गईं। और आपको आगे बताती हूँ, उन पर आरोप था कि ये ज्वाइनिंग करने से पहले ही उन्होंने बहुत सारी मांगें शुरू कर दी थी, और कलेक्टर के कई अफसरों ने इस संबंध में कलेक्टर के पास लिखित शिकायत भी दी थी, जिसके बाद पुणे के डीएम सुहास देवसे ने मुख्य सचिव से उनकी शिकायत की। पूजा पर क्या क्या आरोप लगे मैं आपको ये भी बताती हूँ। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उन्होंने सरकारी आवास, स्टाफ, गाड़ी और दफ्तर में अलग कैबिन की मांग की। अपनी निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का लोगो वो लगाना चाहती थी, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर में बताया। उन्होंने चोरी के आरोप में गिरफ्तार एक ट्रांसपोर्टर को छेड़ने के लिए डीसीपी रैंक के अधिकारी पर दबाव भी बनाया। उन्होंने आईएएस बनने के लिए झूठे दस्तावेज का इस्तेमाल करते हुए यूपीएससी के फॉर्म में खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बताया।
एक बहुत बड़े परिवार से आती हैं। वो खुद 17 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है और जब उनका इंटरव्यू हुआ ना, तब उन्होंने सारी चीज़ें पलट दी, सब कुछ झूठ बता दिया। पूजा ने विकलांगता श्रेणी के तहत यूपीएससी का आवेदन पत्र भरा था। दावा किया गया कि वह 40% उनको दिखता नहीं है और किसी मानसिक बीमारी से वो जूझ रही हैं। लेकिन जब उनका टेस्ट करने के लिए मेडिकल बुलाया गया, तब उन्होंने हर बार मना कर दिया। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के यूपीएससी में चयन के फर्जीवाड़े की पूरी एक लिस्ट मिल गई। यूपीएससी की जांच में खुलासा हुआ कि विकलांगता सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े से लेकर माता पिता के नाम और पते तक का सब कुछ इनका एक धोखा दे रही थी। सब कुछ इनका झूठ था। पेरेंट्स के नाम तक का, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ उन्होंने झूठे बना रखे थे। पूजा खेड़कर या पूजा दिलीप राव खेड़कर या पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर, इन्हीं नामों के जाल में पूजा ने यूपीएससी के फायदे कानूनों को फंसाया और एक के बाद एक फायदा लेते हुए आईएएस बन गई। गाड़ी, बंगला और दफ्तर लेने की बोतल से पूजा खेड़कर के फर्जीवाड़े का ऐसा खुलासा बाहर आया कि वो अब कहीं की नहीं रही। रिसर्च से ये भी पता चला, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 6 बार दे सकते हैं, लेकिन पूजा खेड़कर ने विकलांगता का एक फॉर्म भर के 8 बार एग्ज़ाम दिए हैं। 2020-21 में पूजा खेड़कर ने पूजा दिलीप राव खेड़कर के नाम से परीक्षा दी, जबकि 2021-22 में पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के नाम से परीक्षा उन्होंने दी थी। यूपीएससी के जांच के बाद अब पूजा खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सोचिए, यूपीएससी के चयन में विकलांगता प्रमाण पत्र और बहुत सारे ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा लेने वाली ये पूजा खेड़कर अकेली नहीं है। ऐसे कई आईएएस ऑफिसर होंगे जिन्होंने इतना बड़ा गेम खेलकर आईएएस बनने का सफ़र तय किया होगा। जैसे कि ज्योति मिश्रा, इनके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इन्होंने एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोले और फंसती चली गई। ऐसे ही कई आईएएस ऑफिसर हैं। अगर इनकी छानबीन की जाए, इन पर जांच बैठाई जाए, तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर ऐसे निकलेंगे जो एक गलत सर्टिफिकेट दे के या गलत तरीके से उन्होंने आईएएस ऑफिसर की जो गड्डी है, जो सीट है, उन्होंने पाई होगी। लेकिन उनकी जांच करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार इतनी जल्दी परमिशन नहीं देती कि आईएएस ऑफिसर की कोई जांच कर सके। लेकिन अगर जांच बैठती है तो बहुत सारे कई ऐसे आईएएस ऑफिसर निकल सकते हैं जो गलत तरीके से आईएएस ऑफिसर का एक सफ़र तय किया होगा। मैंने ये आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया कि पूजा खेड़कर की ये कहानी है। इन आरोपों की वजह से आज उन पर कई विवाद बनने लगे हैं। मैं और आईएएस ऑफिसर की चर्चाओं पे बात करूंगी अगले वीडियो में, और किन किन आईएएस ऑफिसर को अभी तक का निशाना बनाया गया है, मैं उस पर बात करूंगी। आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया और मैं थी ज्योति। रेडियो कनपुरिया।